हाय, कभी आपने नोटिस किया है कि हम जो एक्चुअल अंदर से होते हैं वो कभी सरफेस पे नहीं आता है। शायद हम अंदर से बोल्ड, कॉन्फिडेंट है, पावरफुल है, लेकिन हम जब एक्चुअल प्रॉब्लम आती है तो हमारी बॉडी लैंग्वेज वैसा रिएक्ट नहीं करती। हमारी स्माइल फेक लगने लगती है और हमारी एनर्जी लो हो जाती है। ये कोई नॉर्मल मूड स्विंग्स नहीं है, इसके पीछे है कुछ साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म्स। चलो साइंटिफिकली इसे समझते हैं। तो सबसे पहले है कार्ल यूंग। कार्ल यूंग ने एक कॉन्सेप्ट दिया, दैट इज पर्सोना। पर्सोने का मतलब होता है जो मास्क हम दुनिया को दिखाते हैं। ये मास्क हम बचपन से डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं, हमारे पेरेंटल एक्सपेक्टेशन, कल्चरल कंडीशन एंड पीयर अप्रूवल से। अंदर का रियल सेल्फ अलग होता है बाहर का सोशल सेल्फ से। अगर गैप ज्यादा हो जाए रियल सेल्फ और पर्सोना के बीच तो हमें ना आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। हो सकता है हमारा ऑथेंटिक सेल्फ ना बड़ा कॉन्फिडेंट हो, लेकिन हमारा जो डिफेंसिव पर्सोना है वो हम्बल, सॉफ्ट या वीक एक्ट करता हो। ये एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। दूसरा है कॉग्निटिव डिसोनेंस। जब अंदर और बाहर मिसमैच हो तो हमारा ब्रेन है ना डिस्कम्फर्ट फील करता है। इसको कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। फॉर एग्जाम्पल, आई एम कॉन्फिडेंट, ये हमारे इंटरनल बिलीफ है, बट बॉडी लैंग्वेज से आई एम नॉट श्योर, लाइक दैट। तो हमारे ब्रेन के पास एक एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स होता है जो ये कॉन्ट्रडिक्शन को डिटेक्ट करता है। रिजल्ट ये आता है कि हमें एंजाइटी, स्ट्रेस, इमोशनल फटीग, नर्वनेस महसूस होती है। अगर ये कांस्टेंट रहा तो आप एग्जॉस्ट भी फील कर सकते हो। एंड तीसरा इसमें कॉन्सेप्ट है, दैट इज इम्पोस्टर सिंड्रोम। अगर आपको लगता है कि लोग जो देख रहे हैं वो आप असली नहीं हो, या कभी लगता है कि आप एक्सपोज हो जाओगे, तो ये इम्पोस्टर सिंड्रोम का साइन भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, हम अपनी एबिलिटी पे डाउट करते हैं, हम सक्सेस को ना लक का एट्रीब्यूट कर देते हैं, हम सेल्फ डाउट करने लगते हैं, हम कहते हैं कि शायद मैं तो स्ट्रांग हूँ ही नहीं। ये फीलिंग जनरेट हो जाती है। ये इंटरनल कॉन्फिडेंस और एक्सटर्नल एक्सप्रेशन के बीच एक गैप क्रिएट कर देता है। चौथा है हमारा सोशल मास्क। मास्किंग ना एक साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म है। इसमें क्या होता है, हम अपने रियल इमोशंस को ना सप्रेस कर देते हैं। सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर्स हम अडेप्ट करते हैं, अपनी इंटेंसिटी को टोन डाउन कर देते हैं। हो सकता है हमें सिखाया गया है कि ज़्यादा कॉन्फिडेंट मत दिखाओ, या फिर एक स्पेसिफिक जेंडर को बोला जाता है कि हम्बल रहो, ऐसा बिहेव करो, लाइक दैट। लोग हमें जज करेंगे, ये भी हमें सिखाया जाता है। तो हमने अनकॉन्शियसली अपनी बोल्डनेस को ना मास्क कर दिया है। साइकोलॉजिस्ट हिंग ने बताया है कि हमारे अंदर है ना 3 सेल्फ होते हैं। पहला जो असली में है, दूसरा हमारा आइडियल सेल्फ, जैसे कि मुझे कैसा बनना है, तीसरा वो सेल्फ जो हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं। ठीक है ना। अगर हमारा एक्चुअल जो सेल्फ है वो कॉन्फिडेंट है और हमारा जो सेल्फ है जो दुनिया के हिसाब से होना चाहिए वो सॉफ्ट है, प्लीजिंग है, और इनका बीच का गैप कम हो, तो हमें ना इमोशनल कंफर्ट महसूस होता है। लेकिन अगर गैप ज़्यादा हो तो हमें इमोशनल डिस्कम्फर्ट, गिल्ट और लो सेल्फ स्टीम डेवलप्ड होती है। जितना बड़ा गैप होगा उतनी ही ज़्यादा साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस होंगे।